होता यह है कि जो आपके मैदे में एसिड प्रोड्यूस होता है वो मैदे से ऊपर खुराक की नाली की तरफ जाना शुरू हो। इसमें बहुत कुछ जो इम्पॉर्टेंट इसकी वजूहात हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम वजह वो ओवर ईटिंग है या ज़्यादा खाना है। इसमें कुछ ऐसी फूड्स हैं, कुछ ऐसी खुराक हैं जो एसिडिटी को प्रमोट करती हैं। इनमें आपके सिट्रस फ्रूट्स। अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले। आपने स्पाइसी खाने नहीं खाने, आपने सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। छोटे मील्स लें। एसिडिटी यानी मैदे की तेज़ाबियत, इसको एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है, इसको हार्ट बर्न भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो आपके मैदे में एसिड प्रोड्यूस होता है वो मैदे से ऊपर खुराक की नाली की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और इसमें बहुत कुछ जो इम्पॉर्टेंट इसकी वजूहात हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम वजह वो ओवर ईटिंग है या ज़्यादा खाना है। दूसरे नंबर पे इसमें कुछ ऐसी फूड्स हैं, कुछ ऐसी खुराक हैं जो एसिडिटी को प्रमोट करती हैं। इनमें आपके सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, इनमें आपकी चॉकलेट्स आ जाती हैं और इसमें आपका स्पाइसी खाना आ जाता है। और हम एज़ पाकिस्तानीज़ वी आर फॉन्ड ऑफ हैविंग स्पाइसी खाना। और अगर हमारे खाने में स्पाइसेस जो हैं वो कम हो तो हम घर में शोर मचा देते हैं कि आज खाना फीका है। तीसरे नंबर पे ओबेसिटी यानी मोटापा, इसकी बहुत एक मेन वजह है। ऐसे तमाम लोग जो ओवरवेट होते हैं उनको अक्सर एसिड रिफ्लक्स या मैदे में तेज़ाबियत का मसला रहता है। चौथे नंबर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन में ये एक मसला है, लेकिन जैसे ही आफ्टर डिलीवरी वो बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाती हैं तो ये कदरे ये मसला जो है बेहतर हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो वीक होता है, तो वो स्फिंक्टर वीक होने की वजह से भी खुराक जो है वो स्टमक से इसोफेगस की तरफ जाना शुरू हो जाती है और फिर एसिड रिफ्लक्स जो है वो उसका एक सामने आ जाता है। अब हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो हार्ट बर्न होता है। अक्सर हम एक दूसरे को ही इस किस्म के मसाइल का बता रहे होते हैं कि मेरे मैदे में बहुत जलन है या मुझे बहुत हार्ट बर्न हो रहा है। हार्ट बर्न के साथ साथ इसमें ऐसी फीलिंग भी आती है कि जैसे खुराक जो है वो या एसिड जो है बाहर की तरफ आ रहा है, मुंह से बाहर की तरफ आ रहा है। इसे रीगर्जिटेशन भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट ये कहता है कि मुझसे खाना हलक से नहीं उतरा, ऐसा लगता है कि जो खाना है वो या हलक में ही फंसा हुआ है, तो ये भी एक कंप्लेंट होती है। और कुछ केसेस में चेस्ट पेन भी एसिडिटी की एक कंप्लेंट होती है। अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इसमें आपको सबसे पहले ट्रिगर फूड्स को अवॉइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पाइसी खाने नहीं खाने, आपने सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। छोटे मील्स लें, वक्फे से ले लें, लेकिन छोटे मील ले लें। और उसके अलावा एंटासिड्स का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। ओवर द काउंटर बहुत सारे एंटासिड्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ H2 ब्लॉकर्स हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है। कुछ केसेस में सर्जरी की जा सकती है जिसमें जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये लाइफस्टाइल चेंजेस से बेहतर हो जाता है, जिसमें आपके फूड के जो आपने ट्रिगर्स हैं वो अवॉइड करने हैं और एक्सरसाइज को और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अच्छा, अब अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें कि हम ऐसा क्या करें कि कम से कम एसिडिटी का हम शिकार हों, तो उसमें सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी खाएं वो अपना भूख बचा के खाएं। आपने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। दूसरे नंबर पे इसकी प्रिवेंशन के लिए आपने कोशिश करनी है कि रात को 6-7 बजे के बाद अपना लास्ट मील ना लें। और लास्ट मील लेने के बाद आपने सोना नहीं है। लास्ट मील लेने के बाद 2 से 3 घंटे आप अवेक होने चाहिए, उसके बाद आप सो सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना लास्ट मील लेके फ़ौरन लेट जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को एसिडिटी के मसाइल सामने आते हैं। तीसरे नंबर पे कोशिश करें कि दिन में किसी भी एक वक्त जो आपको सूट करता हो एक्सरसाइज कर लें या वॉक कर लें। और इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 मिनट की वॉक से शुरू कर लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लें। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी वॉक करें 45 मिनट्स, तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए इनफ होती है। इसके अलावा अगर आप को रात को एसिडिटी का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है तो कोशिश करें कि जब आप सो रहे हैं तो अपने सर के नीचे 2 से 3 तकिए रख लें ताकि आपका सर जो है कुछ ऊंचा हो जाए और
आपको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स ना हो। ऐसे जो केसेस हैं उनमें पेशेंट बार बार कंप्लेंट करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुंह में खाना आ रहा है वापस, या फिर तेज़ाबियत जो है वो मेरे मुंह तक आ रही है। तो अगर आप सर थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे उस मरीज़ का, या अगर आपको खुद है आप खुद अपना हेड थोड़ा सा एलिवेट कर लेंगे तो काफ़ी हद तक इसमें जो है वो बेहतरी आ सकती है। लेकिन ये बचाव का तरीका नहीं है, ये प्रिवेंशन नहीं है, ये इसके होने के बाद अगर ये मसला हो रहा है तो फिर किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए जो मैंने आपको टिप्स बताए, अगर आप इनको फॉलो कर लें तो काफ़ी हद तक आप एसिडिटी से बच सकते हैं, फिर आप ओबेसिटी से बच सकते हैं, इनसे रिलेटेड और बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि आपको अवेयरनेस वीडियोस में इस बात का इदराक कराएं कि हर चीज़ से बचाव मुमकिन है। जिस हद तक आप बच सकते हैं कोशिश करें कि आप उससे बचें, ताकि आपको उस बीमारी से दो चार ना होना पड़े या उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशन से दो चार ना होना पड़े।